सारी दुनिया क्या है? आपका परिवार है। तो आपस में क्या ठहरे? आत्मा रूप में भाई भाई। भाई भाई हैं, इसलिए सबको सम्मान देना है। जबकि कलयुग में तो भाई 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 का भी भाई नहीं है ना, कोई भी रिश्ता बचा नहीं है ना, सारे दूषित हो गए रिश्ते। नहीं तो भाई की बात होती थी, जैसे रामायण में है, अभी देखो भाई कैसे होते थे, पत्नी कैसे होती थी, ये एक आदर्श स्थापित करते थे। और आज से 50-100 साल पहले था भी ऐसा ही, है ना। बहुत मतलब जॉइंट फैमिलीज में भी जो एक दबचारा ऐसे ही होता था, वो भी कटिया जाता था। उसके अकॉर्डिंग काम देते थे, है ना। तो सब उसको भी, उसकी भी गाड़ी चल जाती थी। चल जाते थे, सही बात। और अब तो मान लो कोई किसी की है ही नहीं। जब माँ बाप सगे कोई होए जो जन्म देते हैं, है ना, रोज आप पढ़ते नहीं हो या देखते हो कि वो हरिद्वार छोड़ गया जी, मुझे फलानी जगह छोड़ गया, बेटा मैं तेरे को याद कर रही हूँ, आजा मेरे को लेके चला जा। अनिरुद्ध का 100-200 की कितनी माएँ थी। हाँ हर एक बाप पिता भी लग गए कहानी। हाँ, इतनी नहीं माएँ यहाँ तो लगी हर थी। तरह के हैं। अपना निर्मल धाम करनाल में, हाँ आप देखो पुरुष स्त्री सब है। एक भाई यहाँ होता था, वो आश्रम भी आया करता था, निर्मल धाम में है। निर्मल धाम में होता था। सरदार जी थे ना, तो हम जाते थे वहाँ ना, निर्मल धाम कभी कभी, तो मिल के आते थे, लोगों को देखते थे। में जाता है, उसको बाबा बड़ा साक्षात्कार वाला करता है। तो बाबा कहते हैं सर्व आत्माओं के तना आप ब्राह्मण हो, ऐसे समझे, जड़ें कहो तना कहो। इसलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ के, कि हम तो मास्टर क्रिएटर हैं, जैसे भगवान क्रिएटर है, हम बच्चे भी, क्योंकि हम लोग जो हैं कल्प वृक्ष के जड़ें कहो तना कहो, हम आत्माएं, तो हम पूर्वज आत्माएं हैं, तो हम क्रिएटर हैं विश्व के। एक तरह से कौन से किस तरह से क्रिएट करते हैं? ये क्रिएशन होती मन से, ज्ञान से। भगवान ने हमें कैसे क्रिएट किया? भगवान हमारा पिता कैसे बन गया? है ना, किससे है? हम उसके वंश हैं, अंश नहीं है। भगवान के हम अंश नहीं हैं, वंशज उस जैसे हैं। उसने आके हमें कहा, अरे अपनी शक्ल देखो, मेरे से मिलती, रावण से मिलती। तो फिर हमने याद आ गया कि अच्छा हम तो देवी देवता थे, अब फिर वैसा बनना है। तो बाबा कहते हैं मास्टर रचयिता समझ के सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। बस अंतिम तो एक ही बात है, हम लोग जो निष्कर्ष निकलता है ज्ञान का, वो यही है, जीते जी मर जाओ, जीते जी मर जाना, बस वही है कि आपके ऊपर किसी का असर ना हो, कोई कुछ कहे, मान दे अपमान दे, निंदा दे स्तुति करे, लाभ हो जाए हानि हो जाए, संकल्प विकल्प बुद्धि में जलना नहीं चाहिए। ये कोई साधारण स्थिति नहीं है, बड़ी असाधारण स्थिति है। इसी को गीता में स्थित प्रज्ञ कहा है, कि वो ठहर जाता है, जो योगी है ठहर जाता है, उसका मन चित्त, और उसको कोई कामना नहीं रहती दुनिया की, निष्काम हो जाता है, निस्वार्थ हो जाता है,